हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट पीजी। आज हम बात करेंगे अगले 6 महीने में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्लैट पीजी 2025 को क्रैक करने की। देखो जल्दी से मैं पेपर का फॉर्मेट बता देता हूं। 120 मार्क्स का पेपर आता है, 1 मार्क्स पॉजिटिव रहता है, 1/4 नेगेटिव रहता है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर रहता है। इस पेपर के अंदर जो हमारे सब्जेक्ट्स आने वाले हैं ना, वो बेसिकली जस्ट अ सेकेंड, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ। क्रिमिनल में सीआरपीसी वाला एंगल नहीं है, आईपीसी वाला है, बट इसमें भी बात करेंगे कि क्या बीएनएस आएगा, मैं भी बताता हूं वो भी। टैक्स लॉ, पीआईएल, इन्वायरमेंट लॉ, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। सिर्फ यही नहीं है, फैमिली लॉ, जूरिस्प्रूडेंस प्लस केस लॉस एंड लीगल करंट अफेयर्स। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी ही करनी है अगर इस एग्जाम को क्रैक करना है। अब हमारा अगले 6 महीने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि पेपर अब दिसंबर में है तो 6 महीने के आसपास बचे हैं, तो आपको क्या माइंडसेट रखना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, तो वो मैं अब यहाँ पे लाइन बाय लाइन डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले टॉर्ट लॉ को छोड़ देना। मेरा ये मानना है टॉर्ट लॉ को आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 5-6 साल से मैंने टॉर्ट के कोई क्वेश्चंस भी नहीं देखे क्लैट पीजी में। प्लस अगर ये आता भी है तो बेसिक टॉर्ट हम सभी को इतना आता है कि हम कर लेंगे। ठीक है, तो अगर टॉर्ट आपको बिल्कुल ही नहीं आता है तो भी इसको सबसे लास्ट में पढ़ना, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर ये क्रिमिनल लॉ के अंदर नया वाला आएगा बीएनएस या फिर आईपीसी पढ़ना है। तो देखो जून से आपको पता है कि बीएनएस आ जाएगा, तो कायदे से आपको पढ़ाई बीएनएस की ही करनी चाहिए, आईपीसी की नहीं। चीजें सेम है, सेक्शंस अलग हैं और उसी का सारा खेल हो जाएगा। क्लैट पीजी ने अभी तक अपना कोई सिलेबस निकाला नहीं है 2025 के लिए कि भैया हम बीएनएस डालेंगे, आईपीसी डालेंगे, बट एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर हमारे देश में नियम कानून चेंज हो गया है, सेक्शंस चेंज हो गए हैं, तो पुराना तो किसी काम का ही नहीं, तो वो एग्जाम में क्यों आएगा, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। तो इसीलिए मेरा मानना है बीएनएस करो, और बीएनएस कर लोगे तो आईपीसी तो वैसे भी क्लियर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आप लोग क्या करेंगे, क्रिमिनल लॉ में बीएनएस करेंगे। सीआरपीसी नहीं आती है इसीलिए बीएनएस एसएस नहीं करेंगे, बट आईपीसी आती है इसलिए बीएनएस करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो ये। अब आपका ये देखो सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, पर इन सब्जेक्ट्स को ऐसा नहीं है कि आपको मोटी मोटी किताबें उठा के बैठ जाना है, पढ़ लेना है। अगर आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हो तो रिवीजन करो, सब्जेक्ट का डेली वो करो, वो ठीक है। पर जिन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया, मैं उनके लिए बता रहा हूं, आप क्या करो ना, इन सब सब्जेक्ट की दुक्की मंगा लो। देखो ये जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए, अगर आप लोग कहीं कोर्स इनरोल, जैसे अगर आप क्लैट पॉइंट का अगर हमारा कोर्स लेना चाहो तो 14,999 रुपीज में आपको इन सब सब्जेक्ट की क्लासेस, केस लॉ की क्लासेस, एक बुक आपके घर पे, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट देयर। आप इनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से आप हमारी ऐप डाउनलोड करके डेमो क्लास देख सकते हैं, और आपको अगर अच्छा लगे तो आप इनरोल कर लेना। बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मैं उसके लिए बता रहा हूं, इन सभी किताब, इन सभी सब्जेक्ट्स की दुक्की मंगा लो। दुक्की को सिंगल के नाम से आती है अमेजॉन के ऊपर, या एके जैन के नाम से आती है। देखो दोनों ही दुक्की हैं। दुक्की क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में ना हम लोग इसको सर्कल में ऐसे दुक्की बोलते थे कॉलेजेस में जब पढ़ते थे। तो दुक्की देखो इतनी पतली पतली किताबें होती हैं इन सब्जेक्ट्स की, जिसको अगर आप कर लोगे आपका क्लैट पीजी भर का मतलब भर के वो सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। उसमें लैंडमार्क केसेस भी हो जाते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं। तो इन सब्जेक्ट की आप दुक्की मंगा के पढ़ सकते हो। ठीक है, प्लस जो आपका केस लॉज है ना, इसके लिए देखो जैसे कि हमारा यूट्यूब चैनल है क्लैट पॉइंट, इसमें आपको मंथली केस लॉ से कंपाइलेशन मिलता है। प्लस अगर आप किसी कोचिंग में इनरोल्ड हो तो आपको एक मैगजीन मिल जाएगी प्रॉपर, तो आप वहां से इन केस लॉस को कर सकते हो। प्लस अब बात आती है सर लीगल करंट अफेयर्स कैसे करें, तो लीगल करंट अफेयर्स के लिए आपको अलग से देखो कंटेंट ढूंढने पड़ेंगे, बट इसका भी सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन क्या है, हमारी एक फ्री ऑफ कॉस्ट मैगजीन है जिसका नाम है राइस, जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास है। बट अगर आप लोगों ने कोर्स नहीं भी लिया है तो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसमें लास्ट में हर मैगजीन के हर मंथ वाइज हमने लीगल सेक्शन कवर किए हैं, 7-8 आर्टिकल जो भी उस महीने लीगल सेक्शंस के इंपॉर्टेंट रहे वो हमने कवर किए हैं। तो आप उन सेक्शंस को यहां से कवर कर लीजिए, जो भी आर्टिकल्स हैं मंथ वाइज, लीगल करंट अफेयर्स भी आपका सॉर्टेड है। तो इस तरीके से ये तो पहली आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए अगले 6 महीने की। इसके बाद अब क्या होना चाहिए, हर 10 दिन के अंदर एवरी 10 डेज, ठीक है, एवरी 10 डेज अब आपको एक मॉक अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, अब मॉक कहां से लाएंगे, तो देखो मॉक आप क्लैट पॉइंट का परचेस कर सकते हो, या आपको जो भी कोचिंग बेटर लगे आप वहां का परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप में इसकी भी डिटेल मिल जाएगी। तो हर 10 दिन के अंदर एक मॉक देने का अपना टारगेट रखो, मॉक दो, मॉक एनालिसिस करो, जो गलत कर रहे हो, किस सेक्शन में गलत कर रहे हो, क्यों गलत कर रहे हो, इस तरीके से चीजें समझो। अब आपका ना हर महीने का एक स्केड्यूल होना चाहिए, कि जैसे एक महीने के 30 दिन है, उसमें आपने स्टार्टिंग के 20 से 22 दिन सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए, लास्ट के 8 दिन आपने रिवीजन किया। क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसा तो है नहीं ना कि आपने आज पढ़ा तो आपको 4 महीने बाद भी रहेगा, नहीं ना। तो हर महीने के लास्ट के 6-7-8 दिन आप रिवीजन पे दो, और बचे हुए दिनों में आप पढ़ाई करो। इस तरीके को अपने रूटीन को मेंटेन रखोगे तो वो बेटर रहेगा। प्लस अगर आप कॉलेज गोइंग हो, ऑफिस गोइंग हो, तो अपना टाइम मैनेज करो कि कॉलेज में इतना देना है, ऑफिस में इतना देना है। फिर जैसे अगर आ रहे हो, जा रहे हो, मेट्रो से आ रहे हो, जा रहे हो, तो उस टाइम पे आप कोई वीडियो लगा के देख सकते हो,
उस टाइम पे आप कुछ रिवीजन का काम कर सकते हो। तो यू हैव टू मेक अ क्लियर प्लान कि भैया इस तरीके से चीजों को लेके आगे बढ़ना है। जैसे कि और ऐसा नहीं है कि आप ना जॉब के साथ या कॉलेज के साथ नहीं क्रैक कर सकते हो। लास्ट ईयर गीतांजलि इज हर नेम, उन्होंने जॉब के साथ एग्जाम क्रैक किया, एनालिस्ट में एडमिशन लिया क्लैट पीजी क्रैक करके। तो इतना आसान नहीं है, अगर आपको क्लैट पीजी क्रैक करना है तो मेहनत और एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा, है ना। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।